तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के एक चैप्टर को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उससे संबंधित सवालों को करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ सिलेबस हटाया गया है, उसे छोड़ के ही हम लोग सवाल लगा रहे हैं। तो जो पुरानी बुक होगी उसमें 8.3 वाली एक्सरसाइज को छोड़ा गया है, लेकिन फिर जो 8.3 नंबर एक्सरसाइज की गई है उससे ही संबंधित हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि अपना एक पूरा टॉपिक छोड़ा गया है। बच्चों, उस टॉपिक का नाम आपको बता दें। आपको देखिए ये टॉपिक छोड़ा गया है, आपको नहीं पता है तो पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात वाला टॉपिक छोड़ा गया है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये सब छोड़ दिया गया है। इसके बाद में बच्चों हम लोग आज के क्लास में जहाँ से सवालों को करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा इसमें टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं जानना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सर्वसम्मिकाओं के यूज से हम लोग त्रिकोणमिति के सवालों को कर पाते हैं। तो बच्चों, यदि आप लोग हमारे चैनल यानी आप अपने चैनल इस YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके सभी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं हम लोग सीधा सर्वसम्मिकाएं ही लिखते हैं और उन्हें ही याद करेंगे। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी बच्चों, क्या हेडिंग रहेगी? त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। ठीक है बच्चों, इन्हें जरूर समझेंगे, क्योंकि इनके बगैर तो त्रिकोणमिति ही अधूरी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप पढ़ते थे, बहुत पहले आपको याद होगा। अब आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपने तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो बच्चों बहुत ही एक कहना चाहिए एक पॉपुलर सर्वसम्मिका थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ इस सिलेबस के अनुसार उसमें कोण एंगल ए कर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये एक पहली सर्वसम्मिका है बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, और साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है, तो आपका मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ चाहे कुछ भी रहे लेकिन दोनों में एक जैसा रहे तो बच्चों निश्चित रूप से उसका मान 1 होगा। इसी सर्वसम्मिका से हम लोग अगर थोड़ा सा चाहें तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर ए को निकालना चाहें बच्चों, तो इस कॉस स्क्वायर ए को उधर घटा दें, तो देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। थोड़ा और अगर आगे इसको बढ़ाना चाहें तो बच्चों, अगर हम चाहें तो साइन ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। अगर ऐसा ना करें, हम इसमें कॉस स्क्वायर ए को सेपरेट करना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी ना समझ पाए तो कॉस ए बराबर हम लोग प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समझ में आई होगी बात। तो बच्चों, और देखिए दूसरी सर्वसम्मिका, इसमें तो इतने पार्ट हो गए। दूसरी सर्वसम्मिका लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका सेक स्क्वायर ए होता है। देखिए बहुत यूज है इसका गणित में। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। अगर इससे हम लोग देखिए बच्चों टेन स्क्वायर ए को निकालें तो इस 1 को उधर घटा देंगे, तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए बराबर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा और अगर प्रयास करें, 1 के बराबर लें तो 1 के बराबर आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो समझने का आपको प्रयास करना है बच्चों। इससे ही हम लोग तमाम तरीके की सर्व समीकरण बना सकते हैं। बच्चों एक सर्व समीकरण हमारे पास होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। अगर बच्चों देखें इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग चला लें तो इस कॉट स्क्वायर ए को निकालना चाहें तो बच्चों कॉट स्क्वायर ए बराबर इसको 1 को उधर घटा देंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर बच्चों हम लोग चाहें 1 के बराबर इसको हल करना तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इनसे तमाम रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे और निकाल भी लेंगे। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब रिजल्ट आप खुद से बना सकते हैं। बस एक मेन जो सर्व समीकरण है उसे समझ के रखें, बाद बाकी तो आप इधर उधर कर ही सकते हैं। तो और भी अगर हो सर्व समीकरण देख लेते हैं बच्चों। इसके अलावा भी अगर कोई सर्व समीकरण है तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। अब इतनी ही सर्व समीकरण हैं। यहाँ पर जो बच्चों ए हमारा यूज होता है, ए जो यूज होता है वो 0 से 90 के बीच का ए होता है। ठीक है, 0 और 90 के बीच का, या 0 हो सकता है 90 हो सकता है, बीच के कोई भी मान यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इतना तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम अगर देखें इस एनसीईआरटी, क्योंकि पुरानी बुक है हमारे पास, तो इसमें कुछ सवाल छोड़े गए हैं, तो उसी अनुसार से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी ये इसमें तो 8.4 एक्सरसाइज है, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार 8.3 पर हैं, तो अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके पास है साइन ए सेक ए और बच्चों टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, ऐसा कहा गया है। ये है क्वेश्चन। तो बच्चों अब आपको, चूंकि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चला के रहना है। तो साइन ए है, सेक ए है और टेन है, इनको हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या करें हम लोग, क्या करें हम, देखिए क्या कर सकते हैं, बताइए आप बताइए कैसे क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा बात करें, देखिए इस वाली सर्व समीकरण की बात करें, इस वाली की, तो यहाँ से हम लोग अगर देखिए 1 प्लस, अब समझना आपको है, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1/, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं भाई मेरे। साइन स्क्वायर ए बराबर 1/, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो समझिए मेरी बात को। थोड़ा सा अगर हम इसको पलटा मार दें भाई मेरे, इसको घुमा दें, तो इधर से इसको साइन स्क्वायर ए लिख लें, और बच्चों ये देखिए ये 1 के बटे हो जाएगा ना, 1 के बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। समझें मेरी बात को समझ के चलेंगे तो हमें बच्चों साइन ए का मान चाहिए। तो यहाँ से हम लोग साइन ए को अगर निकालें तो इसमें रूट हमें लगाना ही पड़ेगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और बच्चों जब हम लोग रूट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस भी
लगाना होता है। तो अब इस सवाल को समझ ही लिया होगा आपने। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, क्या ऐसा ही आया है या नहीं आया है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज है। चलिए 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 ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस लेना जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है बच्चों, इसकी भी बात करते हैं। क्योंकि हम किसी त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है, जो भुजाएं हैं, वो निगेटिव तो नहीं ले सकते, इसलिए प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। चलिए ठीक है, आपने समझ ली होगी बात। तो माइनस छोड़िए, और यहाँ पर भी हमने जो ये माइनस लगा दिया है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसमें अब प्लस लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, देखिए बात को समझना है तो फिर कायदे से समझो, नहीं तो कोई बात नहीं। और 0 से 90 अंश के बीच में ही हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा साइन ए बराबर, साइन ए को हम लोगों ने 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए के, मतलब देखो अब इधर जो काट आया है इसी के टर्म में हमें साइन ए को लिखना था। तो समझ गए आप? तो समझ गए। अब देखते हैं बच्चों आगे। ये तो आपने समझ लिया, ये समझ गए तो फिर सब समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं सेक के को। सेक के को क्या करें, देखिए बच्चों, तो बात को समझना है। सेक के ये है, ठीक है। हम इस सर्व समीकरण की बात करते हैं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और हमें बच्चों सेक के चाहिए, सेक के बराबर बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट कर देंगे, ठीक है। माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब बच्चों इसको अगर लिखना चाहें टेन स्क्वायर ए को, तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसा ही छोड़ दें, अगर नहीं चाह रहे हैं तो इधर गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए का रूट। और अगर थोड़ा बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे रूट लगा दो और यहाँ पर रूट हटा दो, तो ये कॉट ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने सेक ए को ऐसा लिख दिया, कॉट ए के टर्मों में ऐसा लिख दिया। अब आप देखेंगे अगला अगला हमारा टेन ए है। तो टेन ए को कैसे बदलोगे, ये तो आप चेक करते रहना, क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। तो समझना तो है आपको, समझोगे तो कुछ सही रहेगा, और नहीं तो सब बेकार है। परीक्षा में नंबर आपके बढ़िया नहीं आ पाएंगे। तो अब ये आपने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। अब हम लोग देखिए अब टेन ए को पकड़ेंगे, और ये आपने देख लिया है। तो देखिए हम चाह रहे हैं टेन ए, तो अब बताइए आप कहाँ से क्या करें। तो बच्चों आपको सीधा पता है टेन ए बराबर 1/cot ए होता है, मत चक्कर में पड़ो। लिख दिया हमने टेन ए को cot ए के पदों में, लिख दिया ना, काम खत्म हो गया। तो इधर से कोई कुछ यूज भी नहीं हुआ और अपना काम चल भी गया। तो इसी प्रकार से अगला सवाल है बच्चों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आपको समझना तो है। तो ये सर्व समीकरणें थोड़ा सा आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सर्व समीकरणें आ जाएंगी। यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, कठिन आप बनाए हुए हो। तो इन्होंने बच्चों दूसरे सवाल में हम लोगों से यार कहा है कि आप ऐसा करिए, कोण ए के अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों को बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करें, त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करो। क्या करो, व्यक्त करो। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना है। तो भैया यार sec a को छोड़ के यानी कि हमें sin a को sec a के पदों में व्यक्त करना है। तो अब आप सोचिए अब क्या करें, क्या कर दें। अरे भाई sin a बराबर आप देख रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है और इसमें रूट भी होता है। तो इसको उल्टा करके लिख दें बच्चों, यार अपना काम चल जाएगा। 1 अपान sec स्क्वायर a लिख दें, इसको इधर ले लें तो ये sec स्क्वायर a माइनस 1 बटे sec स्क्वायर a के ऊपर रूट है। तो बच्चों हम इसको तो रूट में रहने देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1 और इसमें हम रूट हटा देंगे, इसमें रूट रहने देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे तो चेंज कर लिया। चलिए कर लिया है, अब उत्तर बाद में देख लेंगे, कोई गलती होगी तो आगे देख लेते हैं, देख ही लेते हैं, उत्तर कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो आप सोचेंगे कि क्या है। अगला देखें तो ये सही है। अब हमें बच्चों cos a को भी ऐसा ही बदल देना है। ठीक है, cos a को भी ऐसा ही बदल देना है। तो हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं, cos a को 1 अपान sec a लिख सकते हैं, बात खत्म हुई। ठीक है, ये भी बात खत्म हुई। अब बच्चों हम tan a अगर लिखें तो tan a बराबर 1 माइनस क्या होता है, देखिए ये होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। भैया ये tan स्क्वायर a बराबर होता है तो यहाँ रूट लगा दो, इसका भी काम खत्म हो गया। आगे हमारा cos हो गया, tan हो गया, sin हो गया, काट को देखें बच्चों। काट के लिए बच्चों क्या करें, क्या करें बताओ, आप बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे। हैं, क्या बताएंगे। देखिए हमें तो इतना यार पता है cot स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता। तो हमें इधर sec a बनाना है। ठीक है, sec a बनाना है, तो आप सोचिए क्या करें। ऐसा करें बच्चों, इससे बात बनेगी नहीं, इससे बात बनाते हैं। इससे बात नहीं बनेगी तो इससे बना दो, tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, इसको हम उल्टा कर दें 1 अपान cot स्क्वायर a, यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, इसको घुमा दें बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम घुमा देते हैं तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपान sec स्क्वायर a माइनस 1। हमें तो cot a चाहिए बच्चों, cot a बराबर यहाँ रूट लगा दो और ये देखिए sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। चलिए ठीक है, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अब क्या बचा है, अब देखिए बच्चों क्या बचा है, एक और बचा है, ये हो गया। एक क्रम से आप लिखते जाना, आपकी बात क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ पर तो हम मिटा के बात कर रहे हैं। कोशक ए रह गया है ना, तो कोशक ए को कैसे लिखें। देखिए
अरे भाई इसे पकड़ो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बच्चों ये कोसेक ए बराबर इस पे रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर बच्चों 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अभी हम लोगों ने निकाला था। तो यार इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो 1 प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट कर दो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, तो इससे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ऊपर आपका सेक ए बटे रूट में आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचा। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी पकड़ के ले आए। तो देखिए घुमावदार सवाल है, एक बार आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो बार बार आपको नहीं लाने हैं प्रैक्टिस में। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में केवल और केवल हम लोगों ने सर्व समीकरणों को समझ लिया। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने 2 सवाल सिंपल तौर से हम लोगों ने समझ लिए हैं। तो यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।